नमस्ते अँड जय हिंद. आज माझी सगळी जेवढी मराठी ऑडियन्स असेल ना त्यांना खूप आनंद होणार आहे. का बरं? कारण मी त्यांच्यासाठी घेऊन आलो आहे एक मराठी मूवीचा रिव्ह्यू आणि खूप मोठा सुपरस्टार आहे याच्यामध्ये मराठीचा. मी हिंदीमध्येच बोलील कारण जे लोक मराठी नाही पण समजत असेल त्यांनाही ॲटलिस्ट रिव्ह्यू कळला पाहिजे. तो मैं रिव्ह्यू लेकर आ गया हूँ मोगरा फुलला नावाच्या मराठी मूवीचा. इसी के बारे में आपसे बात करूंगा. आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु. तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी. उस मूवी का नाम था मोगरा फुलला. अब मोगरा फुलला यूं तो मराठी मूवी है, बट जिन लोगों को मराठी आती है ना जरूर देखिएगा. ड्रामा मूवी है, अच्छी है. मैं आगे बताऊंगा क्या क्या स्टोरी है और कैसी है. बट सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टार कास्ट की, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है और बहुत सुपर स्टार्स लेके रखे हैं इसमें. तो सबसे पहले इसमें है लीड रोल में स्वप्निल जोशी. अब स्वप्निल जोशी को यार ऐसा तो कोई है नहीं, बच्चा बच्चा उनको जानता है. मराठी इंडस्ट्री के सुपर स्टार है, बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं. थिएटर कर चुके हैं, बहुत सी चीजें कर चुके हैं, सपोर्टिंग रोल्स कर चुके हैं और अब जाके उनको इतने अच्छे अच्छे रोल्स मिलने लगे. कई हिंदी मूवीज में भी इनको देखा गया है, पर मराठी जैसा स्टारडम, इनके जैसा स्टारडम अभी तक के इस जनरेशन में फिलहाल तो किसी ने देखा नहीं है यार. तो इसमें स्वप्निल जोशी है. फिर भी हम स्वप्निल जोशी को किस चीज के लिए जानते हैं? स्वप्निल जोशी ने भिखारी जैसी मूवी की है. भिखारी नाम की एक मूवी थी. अगर मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये मूवी को इंक्लूड करता हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है. अगर आपने नहीं देखी ना वो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी मूवी है वो. बहुत कंसेप्ट उसका कुछ यूनिक सा कंसेप्ट है. तो भिखारी मूवी में इन्होंने काम किया है. इसके अलावा स्वप्निल जोशी ने दुनियादारी जैसी मराठी सुपरहिट मूवी में भी काम किया हुआ है. दुनियादारी मूवी अगर आपने नहीं देखी ना वो भी जरूर देखिएगा. स्वप्निल जोशी यूँ तो कंटेंट बहुत अच्छे लाते हैं, मतलब स्क्रिप्ट बहुत अच्छी चुनते हैं. तो बहुत जबरदस्त एक्टर है यार. इस मूवी में स्वप्निल जोशी कैरेक्टर निभा रहे हैं सुनील कुलकर्णी का. तो आपको पता चलेगा सुनील कुलकर्णी है कौन, इसके बारे में आपको बताऊंगा जरूर. इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है सई देवधर आनंद. अब सई देवधर आनंद को यूं तो नाम से शायद कोई ना जानता हो, क्योंकि इतनी सारी मूवीज इन्होंने की नहीं है या इतनी सारी मराठी मूवीज भी इन्होंने की नहीं है. पर इन्होंने सीरियल या टेलीविजन में बहुत काम किया है यार. हिंदी टेलीविजन में इन्होंने आपको मतलब इनको आपने देखा हुआ है. इन्होंने सीआईडी जैसी मूवी में एक इंस्पेक्टर का या ऑफिसर का रोल किया है. सीआईडी सीरीज हम लोग सब जानते हैं. एसीपी प्रद्युमन थे, दया, अभिजीत, शाहरुख के तो सब लोग थे उसमें. उसमें से एक रोल इनका भी था, सई देवधर का. इसके अलावा इन्होंने उड़ान जैसी एक सीरियल आती थी कलर्स पे. आई डोंट नो अभी आती है या नहीं, बट कलर्स पे उड़ान नाम की एक सीरियल आती थी, उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है. तो इसमें है सई देवधर आनंद. इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है नीना कुलकर्णी. अब नीना कुलकर्णी कौन है? मैंने शायद फोटो दिखा दिया है तो शायद आप जान ही गए होंगे, क्योंकि इनको नाम से भले ना जानते हो, बट इन्होंने बहुत टेरिफिक मूवीज करके रखी है यार. और बहुत जबरदस्त कलाकार है और बहुत एक्सपीरियंस एक्ट्रेस है. नीना कुलकर्णी को वैसे हम लोग जानते, तो नायक में इनको हमने देखा हुआ है. इसके अलावा नीना कुलकर्णी को हमने देखा है भूतनाथ जैसी मूवी में. अमिताभ बच्चन जी की वाइफ का रोल उन्होंने किया है, जो मर जाती है या जो जिस टाइप से फर्स्ट भूतनाथ आई थी उसमें इन्होंने काम किया है. और काफी बड़ी 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 बैनर्स के साथ में ये जुड़ी है. तो नीना कुलकर्णी एक जाना माना नाम है. मराठी इंडस्ट्री हो, हिंदी इंडस्ट्री हो या टेलीविजन इंडस्ट्री हो, नीना कुलकर्णी का योगदान बहुत अमूल्य है. अब बात करते हैं इसके प्लॉट की. इसका प्लॉट है कैसा? स्वप्निल जोशी एक आज्ञाकारी बच्चा रहता है और नीना कुलकर्णी जो रहती है वो उसकी माँ रहती है. और वो माँ जो अपने बेटे को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहती है. एक सेल्फिशनेस होता है माँ के अंदर में कि मेरे जो उनके 3 बेटे रहते हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो, और जो उसमें से 2 बेटे रहते हैं वो अपने माँ की बात नहीं मानते, अपने बीवियों की बातें मानते रहते हैं, अपने बीवी के पल्लू से लेके घूमते रहते हैं. इस टाइप का कुछ दिखाया गया है.
और स्वप्निल जोशी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, एक सबसे छोटा बेटा, जो उसकी माँ की आज्ञा का इतना पालन करता है कि अगर उसकी माँ ने बोल दिया कि आपको गाड़ी 40 के ऊपर नहीं चलानी है तो वो नहीं चलाएगा, भले उसकी माँ उसको देख रही हो या ना। नीना कुलकर्णी जी उसके माँ का रोल कर रही है स्वप्निल जोशी का। एक आज्ञाकारी लड़का है, वो अपनी माँ के शब्दों के बाहर जाता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसको अपनी माँ के शब्दों के बाहर जाना पसंद नहीं। और उसकी माँ उसको लेके थोड़ी पॉजेसिव है कि मेरे हाथ से कंट्रोल छूट ना जाए या मेरे हाथ से मेरा बेटा निकल ना जाए, तो दो तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक और ना निकल जाए। तो वो हमेशा उसको कंट्रोल करके रखती है और स्वप्निल जोशी को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं तब तक जब तक उनके लाइफ में सई देओधर नहीं आ जाए। अब सई देओधर यूं तो वो क्या है कैसी है ये सब आपको देखेंगे तब पता चलेगा, मैं इंटरवल वाला सस्पेंस रिवील नहीं करूंगा। बट सई देओधर एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर रहती है और स्वप्निल जोशी की जो माँ है वो इसके रिश्ते के अगेंस्ट रहती है कि भाई मैं ये रिश्ते को अप्रूव नहीं करूंगी क्योंकि उसमें कुछ है फ्लॉज, मतलब वो लड़की में कुछ फ्लॉज रहते हैं, वो फ्लॉज मैं रिवील नहीं करूंगा। अगर वो रिवील कर दूंगा तो पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा या पूरी स्टोरी का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो स्वप्निल जोशी की माँ उसको कैंसिल कर देती है, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा कर करके स्वप्निल जोशी की जो माँ रहती है नीना कुलकर्णी जी, वो लगभग 38 से ज्यादा रिश्ते कैंसिल कर देती है सिर्फ अपने पॉजिटिवनेस के कारण कि मेरा बेटा मेरी ही बात माने, अपनी बीवी की बात ना माने, मतलब बीवी के पल्लू से ना बन जाए। तो इस टाइप का कुछ किरदार दिखा है नीना कुलकर्णी जी का। और स्वप्निल जोशी एक आज्ञाकारी बेटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, कई बैंकों के लिए भी बनाता है। और वहां इसकी मुलाकात होती है सई देओधर से और उनको फिर एक दूसरे से प्यार होता है, पर उनकी माँ फिर उन प्यार के अगेंस्ट हो जाती है। पर अभी एंडिंग बाकी है भाई, एंडिंग में उसकी माँ मानती है नहीं मानती है, उसकी जो माँ है वो कुछ और ही उसके लिए प्लान करती है, किसी और से उसकी शादी जोड़ देती है, ये सब चीजें देखने वाली है। तो ये तो हो गई प्लॉट की बात। अगर सिंपल में समझाओ, स्वप्निल जोशी एक आज्ञाकारी बेटा है, उसकी माँ है नीना कुलकर्णी जी एक डोमिनेटिंग मदर है, उसको कोई भी हालत में अपने बेटे से कंट्रोल छोड़ना नहीं है, अपने बेटे को अपने वश में रखना है, इसलिए अपने बेटे की शादी नहीं होने देती है वो। इस टाइप का कुछ है और बेटा जो है वो प्यार में पड़ जाता है। इस टाइप का कुछ मूवी है, ड्रामा है, एक टाइप फैमिली ड्रामा बोलूंगा मैं इस मूवी को। अब बात करते हैं इसके एक्टिंग की। इसकी एक्टिंग है कैसी? एक्टिंग में यार एक तो सब मंझे हुए कलाकार है। अगर आप मराठी इंडस्ट्री को फॉलो करते होंगे या आपको मराठी आती होगी ना, तो आप स्वप्निल जोशी को जानते होंगे कि ये कौन है या ये किस तरीके की एक्टिंग कर सकते हैं। हाल ही में इनको हमने समांतर जैसी वेब सीरीज में देखा है। तो ये एक्टिंग में यार ये सबके बाप है, सबके मराठी में सबके बाप नहीं बोलूंगा, बट बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते मराठी में। और दिग्गज कलाकार है यार, अशोक सराफ साहब है, उसके अलावा सचिन पिलगांवकर है, उसके अलावा नाना पाटेकर साहब है। तो मैं सबके बाप नहीं बोलूंगा, बट स्वप्निल जोशी का एक अलग मुकाम है। तो एक्टिंग सबकी अच्छी है, नीना कुलकर्णी जी से लेके स्वप्निल जोशी तक, साई देओधर तक। सई देओधर ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया है। वैसे तो वो डायरेक्शन ज्यादा करती है, काम कम करती है, एक्टिंग कम करती है, बट इसमें उन्होंने एक्टिंग की है और क्या एक्टिंग की है यार। अब स्टोरी मुझे कैसी लगी? देखिए स्टोरी में ना नयापन कुछ नहीं है, ऐसी स्टोरीज हम लोग देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं और आगे भी आने वाले इसमें देखेंगे। पर स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग लगा मुझे, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। स्टोरी को जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए। तो इन्होंने स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। तो मेरे हिसाब से वन टाइम वॉच है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वन टाइम वॉच है, कुछ है तो पहले वो देख लीजिए, बट ये बाद में देख सकते हैं आप। अब स्टोरी की बात आई तो डायरेक्टर कैसे पीछे रह जाए भाई। डायरेक्टर कौन है इसके डायरेक्टर है श्रबानी देओधर। अब श्रबानी देओधर कौन है? श्रबानी देओधर को इतना ज्यादा फेम मिला नहीं है, इतना ज्यादा मराठी इंडस्ट्री में भी नाम मिला नहीं है क्योंकि ज्यादा काम किया हुआ नहीं है। बट फिर भी इन्होंने एक Z5 पे आई थी, इनकी एक मूवी थी द शोले गर्ल नाम से, इन्होंने उसमें डायरेक्शन किया हुआ है। तो श्रबानी देओधर वैसे तो अभी अपना नाम बनाने की शायद कोशिश कर रही है, या मैं शायद फॉलो नहीं कर पाया तो मुझे पता नहीं, आप बताइए अगर आपको पता होगा तो। इसके डायरेक्टर है श्रबानी देओधर। अब ये वेब सीरीज या ये मूवी आ कहाँ पे रही है?
ये आ रही है अमेजोन प्राइम वीडियो पे। अगर आपने अमेजोन प्राइम वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बिल्कुल देखिए। वन टाइम वॉच है, मूवी में कोई तकलीफ नहीं है। इंटीमेसी जीरो है, मैं जीरो बहुत कम बार बोलता हूँ, जीरो इंटीमेसी है। फुल टू फैमिली ड्रामा है। इसमें आपको इमोशन है, इसमें आपको बिट्रेयल है, इसमें आपको रोमांस है, इसमें आपको कॉमेडी है, इसमें आपको सब चीजें मिक्स मिल जाएगी। तो मूवी ठीक ठाक है, मतलब वन टाइम वॉच है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने आंखों को, अपने चेहरे को, अपने मुंह को कहीं पे भी मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग कोरोना से बच पाएंगे। इसके अलावा लॉकडाउन या फिर अनलॉक, जो भी चीजों के रूल्स आप पर अभी गवर्नमेंट लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी आप पे लगा रही है, उन सब रूल्स का फॉलो कीजिए, उसका लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनिए। क्योंकि इनके पास में जितना बड़ा थिंक टैंक होता है ना, उतने तरीके से ये लोग देश को चला रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से इनके पास में पूरी मशीनरी होती है जो वर्क करती है। हम लोग उतना नहीं सोच पाते, तो हमारे पास में रूल्स के अलावा, इनको फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, कोई छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो आपको लेने की, समझ लीजिए अगर आपको छोटी सी एक 10 रुपए का आपको धनिया लेना है, तो भी आप चेहरे पे फेस मास्क लगा के घूमिए। क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना नहीं रहेगा, और फेस मास्क नहीं रहेगा तो कोरोना जरूर रहेगा। ये चीज आप अपने मन में रख लीजिए, और जब भी बाहर निकले फेस मास्क जरूर पहनिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।